संधार्यमाणायाम, और इस तरह के अभ्यास द्वारा योगिनः, योगी जन, भक्ति लक्षणः, भक्ति योग का अभ्यास करके आशु शीघ्र संपद्यते, सफलता प्राप्त करता है। योगः भक्तिमयी सेवा से संबंधित आश्रयम्, शरण के अंतर्गत भद्रम सर्व कल्याणमय इक्षतः, भगवान को देखते हुए। अनुवाद तात्पर्य श्रीमद् श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज के द्वारा। ये राजन, स्मरण की इस विधि से तथा परमेश्वर के सर्वथा कल्याणमय व्यक्तिगत रूप के ही सर्वत्र दर्शन करने के अभ्यास से स्थिर होकर के मनुष्य शीघ्र ही श्री भगवान की भक्तिमय सेवा उनके प्रत्यक्ष आश्रय में प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य, योग में सफलता भक्ति भाव द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। सर्वेश्वरवाद, जो कि सर्वशक्तिमान की सर्वत्र उपस्थिति को अनुभव करने की पद्धति है, एक प्रकार का मन का प्रशिक्षण है, जिससे भक्तिमय मनोभाव के प्रति अभ्यस्त हुआ जाता है। और योगी के लिए इसी भक्तिमय प्रवृत्ति से ऐसी योगिक प्रयासों की सफलता परिणित संभव होती है। किंतु भक्ति के मिश्रण बिना मनुष्य को ऐसा सफल पद प्राप्त नहीं होता है। सर्वेश्वरवाद की दृष्टि से जो भक्तिमय वातावरण उत्पन्न होता है, वह आगे चलकर भक्ति में विकसित हो जाता है। और निर्विशेषवादी के लिए यही एकमात्र बहुत बड़ा लाभ है। भगवद गीता 12:5 में इसकी पुष्टि की गई है कि आत्म साक्षात्कार का निर्विशेष मार्ग अत्यधिक कष्टप्रद है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष रूप से लक्ष्य तक अप्रत्यक्ष रूप से लक्ष्य तक पहुंचाता है। यद्यपि निर्विशेषवादी भी बहुत समय पश्चात भगवान के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होता है। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरूर्नवैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता शिविशाखनवितंश्च मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जयतं सुरतपङ्गो मम मन्दमतिर्गतिः मत्सर्वस्वपदाम्भोजो श्रीराधामदनमोहन। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि नामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निधि विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता अस्याम संधार्य माणायाम योगिनो भक्ति लक्षण आसु संपद्यते योग आश्रय भद्रमीक्षत। तो सुखदेव गोस्वामी पाद ये कहते हैं कि जो लोग भगवान के अंग का ध्यान करते हुए योग साधना में लगे हुए हैं उनको शीघ्र ही भक्ति योग की प्राप्ति होती है, क्योंकि वो समस्त योग के आश्रयभूत या समस्त वस्तु मात्र और जितने भी उपाय मात्र है वस्तु प्राप्ति के, जिनकी कृपा के बिना वस्तु या योग सिद्ध नहीं होता है, ऐसे भगवत ध्यान करने के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी पाद उपदेश देकर के कहते हैं कि इसीलिए भद्रम इक्षत आश्रयम, समस्त वस्तु के आश्रय भगवान है, उन भगवान को वो योगी दर्शन कर लेता है। जो योगी भगवान के अंगों का ध्यान करके योग मार्ग पर चलता है, योगी न भक्ति लक्षण, ऐसे योगी के लिए ये भक्ति का लक्षण है। क्या? न भगवान के शिव विग्रह का ध्यान करना, ये भक्ति लक्षण कहा जाता है। तो भक्ति लक्षण मात्र से फल देने वाली होती है। योग का फल परमात्मा तत्व है, लेकिन कभी कभार योगी लोग उन परमात्मा की ओर देखते तक नहीं। जब भगवान के उन साक्षात शिव विग्रह के उन अंग उपांग में उनका चित्त आसक्त हो जाता है तो सहज उनके चित्त से परमात्मा तत्व विस्मृत हो जाता है। अच्छा, एक बात ये देखने योग्य है कि सुखदेव गोस्वामी पाद इस प्रकार की बात क्यों करते हैं, विशुद्ध भक्ति योगी की बात क्यों नहीं करते? कौन बताएगा जी? वहां पे कुछ ऋषिगण बैठे थे जो योग, बहुत बहुत बढ़िया उत्तर है। सभी प्रकार के ऋषि मुनि लोग बैठे हुए थे, अनेक अनेक प्रकार के योग में लगे हुए। कोई कर्म योगी था, कोई ज्ञान योगी था, कोई ध्यान योगी था, है ना। तो ऐसे अनेक अनेक लोग बैठे हुए थे। इन सबको लपेटिए में लेकर के भक्त बनाना है, ये उद्देश्य है सुखदेव गोस्वामी पाद। ऐसे प्रवचन करो, ऐसे करो कि सब लोग लपेटिए में आ जाए, एक भी छटके नहीं इसमें से। इससे किसी का विरोध तो नहीं, बल्कि सबको साथ में लेकर के, इसलिए इस प्रकार का प्रवचन करते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। आसु संबद्धते योगम आश्रयम भद्रम इक्षत। ऐसा कल्याणकारी जो भक्ति का आश्रय लेकर के व्यक्ति जब योगाभ्यास में लगता है तो उनका योगाभ्यास पूर्ण माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे मंगलमय या परम कल्याणकारी भगवान की प्राप्ति वो योग कराने वाला होता है। क्या है, कोई दिक्कत है? तो देखिए, जिस प्रकार यहां
उन सब को पकड़ करके योग सिद्धि की बात की गई है। वहीं पर कुछ बातें भगवत गीता में भगवान भी उसी प्रकार की करते हैं, जरा उनको हम लोग देख लेते हैं, बाद में आगे बढ़ते हैं भगवत गीता से, फिर बाद में भागवतम में पुनः आएंगे। लेकिन अब देखिए, इस संसार में सभी जीवों को सुख प्राप्ति की बड़ी लालसा है कि नहीं? हाँ, ये सुख प्राप्ति की लालसा के लिए ही लोग कर्म कर रहे हैं, अन्यथा कौन कर्म करेगा? अगर ये इच्छा नहीं होगी तो कर्म कौन करेगा? सुख की लालसा नहीं होगी तो भगवान अर्जुन को कुछ उपदेश देते हुए या अर्जुन को माध्यम बना करके श्री भगवान कुछ बातें उन 6ठे स्कंध जो उन योग की बात करते हैं उनमें भी कुछ इस प्रकार की बात करते हैं। वो कहते हैं कि यत्रो उपरमते चित्तम निर्दम योग से यत्र चैवात्मन आत्मानं पश्यन्ति आत्मनि दुष्यति। अब यह भगवान भी भक्ति योग की बात नहीं, योग तो योग तो तीन योग है, कर्म योग है, ध्यान योग है, ज्ञान योग है अथवा भक्ति योग है। इसलिए इस प्रकार बातें की जाती है ना। भगवान बोलते हैं कि जब व्यक्ति योग के द्वारा अपने चित्त को संयमित कर लेता है, निरुद्धम चित्तम, है ना, कैसे? योग सेवया, योग का सेवन करते हुए व्यक्ति का चित्त जब संयमित हो जाता है। देखो, संयमित चित्त के बिना कर्म योगी को कर्म का फल भी नहीं मिलता है, और मिलता है तो थर्ड क्लास मिलता है। कोई अच्छा फल नहीं मिलता है उनको। जैसे कुछ लोग कुछ भी जाने बिगड़ दुकानदारी करते हैं, लगे हुए कर्म करते हैं, तो उन कर्म के कारण उनको फल मिलना है, लेकिन वो फल करोड़ों दुख लेकर के मिलता है। कैसे मिलता है? करोड़ों दुख समेत उनको ये धन मिलता है, जिसके कारण भविष्य में करोड़ों दुख झेलना पड़ेगा। इसको फल बोलते हैं, ये तो कुफल है। हाँ, शास्त्र में जो लिखा है कि किस प्रकार कर्म करना चाहिए, उस प्रकार कोई व्यक्ति कर्म करता है तो उन कर्म के फल को बिना रिएक्शन उनको कुछ सुख मिल जाता है। जो भौतिक सुख की इच्छा है तो मिल जाता है। जैसे कि लिखा है कि वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन करने वाला व्यक्ति जो होता है ना, तो उनको बहुत सुंदर फल मिल जाता है। ऐसा फल यद्यपि मूल फल चूक जाते हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था का मूल फल क्या है? कौन बताएगा? केवल आप ही बताएंगे तो ठीक नहीं ना। कोई चित्त शुद्धि है ना। अगर कोई व्यक्ति अपने आचरण के द्वारा किया गया धर्म का दोहन नहीं करते हैं, अपेक्षा कुछ नहीं रख करके धर्म का आचरण करते हैं, तो उनकी चित्त शुद्धि होती है। ये धर्म की चरम सीमा है, मतलब वर्णाश्रम धर्म की। इनका फल यही है, ये चरम फल है। पर चित्त शुद्धि होने के बाद भी चित्त नहीं बिगड़ेगा, ये गारंटी नहीं है, इसकी गारंटी नहीं है, ये पक्का बात है। लेकिन भगवत भक्ति में किया गया किंचित थोड़ा सा भी कर्म नया न इहा, कैसे श्लोक है? अभिक्रम नाशोति, अभिक्रम का भी नाश नहीं होता है। शुरुआत, अभिक्रम बोलते शुरुआत को, भक्ति की शुरुआत का भी नाश
नहीं होता है। ये भगवत भक्ति है। इससे समझ लेना चाहिए इन सब जो योग है। लेकिन भगवान इनको पकड़ करके कहते हैं कि जब व्यक्ति का चित्त उन योग सेवा के द्वारा निरुद्धम चित्तम, जब इन भौतिक भोगों की लालसा से छूट जाएगा तो उपरमो, वो उपराम हो जाते हैं। यत्रो उपरम, जहां पर इनके कारण मन उपराम होता है, ऊपर हो जाता है। इन भौतिक उन प्रकृति के जितने भी लालसा उत्पन्न करने वाली वस्तुएं हैं उनसे चित्त उपरमित होता है। यत्रो चेव आत्मन आत्मन पश्यन्ति, वो तब उस कहते अपने मन में वो परमात्मा का साक्षात्कार करता है। और तब क्या होता है, तो बोलते पश्यन्ति आत्मनि तुष्यति, तब वो अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके तुष्ट होता है, संतुष्ट होता है। और कहते हैं कि सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, और फिर वो किस प्रकार का सुख प्राप्त करता है, आत्यंतिक सुख, अर्थात दुख में परिणित नहीं होने वाला सुख, इसको आत्यंतिक सुख कहते हैं। सुख का जो अंत हो उनको सुख नहीं कहते, ब्रह्म कहते हैं। इस संसार में हम जो खाने पीने का सुख लेते हैं वो तो उनका अंत होता है ना, या रहन सहन या कोई भी किसी भी प्रकार का भोग का शुरुआत होता है, अंत भी होता है। लेकिन ये आदि अंतवत जो सुख है उसमें बुद्धिमान व्यक्ति रमण नहीं करते। भगवान इनको आगे बोल दिया है ना, तो सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम, बुद्धि उनको ग्रहण करेगी, लेकिन अतीन्द्रियम, इंद्रियों से ऊपर वाला, आंख को देखने से सुख मिलता है, कान, हाँ, जो हमारे चित्त में उन सुख की लालसा है, वो किस सुख की लालसा है, आत्यंतिक सुख की लालसा है, सनातन सुख की लालसा है। क्योंकि हम स्वरूपगत हमारा स्वभाव सनातन है, लेकिन कुछ असनातन स्वभाव माया ने डाल दिया है ना? ये योग उनको अलग करता है। हम लोग ये शिक्षा ले रहे हैं, कोई भी योगी तीनों में से, कि ये जो अवांछित वस्तु डाल दी गई है, जो हमें इंद्रियां देख करके माया अपने प्रभाव में जीव को रखती है, उन प्रभाव से छुटकारा पाने के लिए योग है। बहुत बहुत समझने वाली बात है। अब ये सारा सिद्धांत समझ लेंगे ना, अब कोई आपको चैलेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सारी प्रैक्टिकल बातें, इतना प्रैक्टिकल है शास्त्र, प्रत्यक्ष अनुभव युक्त है ना। इसमें व्यक्ति लग करके कैसे उनकी आसक्ति छूट जाती है। देखो ना, आप में से कई लोग सिगरेट इत्यादि फूंकते होंगे, पहले पान चबाते होंगे, खनी में निकालते होंगे, कहाँ छूट गया, छूट गया कि नहीं, पता भी नहीं चला छूट गया। अरे तो छोड़ने के लिए कितना प्रयास करें, एक दिन, एक पहली तारीख से बाद दूसरी तीसरी 10 तारीख आते हुए वो इतना 4-5 सिगरेट का पैकेट एक दिन में खाली कर देगा, नहीं रहेगा वो। योग धारणा से होगा, योग का अभ्यास है, धारणा माने अभ्यास, चित्त को वियुक्त करने वाला। लेकिन उसमें दो जो है ना, वो चित्त को वियुक्त मात्र करता है, ज्ञान योग और ध्यान योग। इससे दोनों का फल एक ही है, इसे दोनों को एक ही बताया है, क्योंकि फल एक है ना। चित्त की मुक्ति संसार से, बस ये उनका फल है, उनकी चरम सीमा का फल यही है। यद्यपि परम चरम सीमा तो भगवत ध्यान करके भक्ति योग की प्राप्ति है, लेकिन वो लोग का ध्येय यही है, इसलिए वो अभ्यास करते हैं। वो कहते हैं कि यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम,
हम जो इंद्रियों के द्वारा सुख प्राप्त करते हैं और उससे हम आनंद लेते हैं, उससे अनंत गुना सुख बगैर इंद्रियों को लगाए मिल सकता है। आत्मिक इंद्रियों की जागृत नहीं होने पर भी उनकी अनुभूति होती है। भक्ति योग आत्मिक इंद्रियों को जागृत करते हुए एक साधक, जो भक्ति योग के साधक होते हैं, वो क्या करते हैं? 2-4 चीज एक साथ में करते हैं। दुख निवृत्ति का उपाय भी कर लेता है, साथ में उन मोक्ष प्राप्ति भी उनको हो जाती है, और आत्मिक इंद्रियों की जागृति भी हो जाती है। तो भगवत ध्यान करने वाले, साक्षात भगवान के रूप का, परमात्मा का ध्यान करने वाले जो योगीजन होते हैं, उनके लिए शब्द लिखा है भक्ति लक्षण मूल श्लोक में। कल मैं विचार किया था इस श्लोक के ऊपर कि मैं थोड़ा सा इस प्रकार समझाऊं कि लोग आसानी से समझ सके सारी बात को। तो थोड़ा विचार कर रहा था बैठ करके ना, तो ध्यान में आया सारी बातें, कुछ बातें ध्यान में आई है ना। यद्यपि ध्यान में आने के बाद मैंने देखा कि आचार्य लोग क्या लिखते हैं और भगवान क्या भगवत गीता में लिखते हैं, तब ये श्लोक हाथ में लगा मुझे। अतीन्द्रिय सुख, इंद्रिय नहीं होने पर भी अतीन्द्रिय सुख जो मिलता है वो स्वरूपगत सुख है। क्या है? जीवात्मा का अपना एक स्वरूप है और उन स्वरूप से मिलने वाला सुख इंद्रिया अप्लाई नहीं करते हैं। वहां इंद्रिया अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिनका स्वभाव ही सुख है। आनंदम उद्दोर्महिं, एक महान आनंद का समुद्र जीव है, लेकिन कब? जब भगवत भजन करे तब, अन्यथा नहीं। लगता है आप लोग इतना सीरियस श्रवण कर रहे हैं, कल से धंधा बंदा बंद कर देंगे ऐसा लगता है। यार ये फालतू चीज लेकर बैठ गए ऐसे। अब बढ़िया है, ऐसे सीरियस होने की आवश्यकता है। पर जैसे सीरियस आप अभी सुन रहे हैं, तो पूरा दिन कम से कम इस प्रकार बिताइए। एक दिन बीता, फिर कभी 2 दिन बीतेगा, कभी 3 दिन बीतेगा, है ना, और फिर एक स्वभाव हो जाएगा। वही स्वरूप स्वभाव है। क्या है? अपने स्वरूप का यही स्वभाव है। अतीन्द्रियम, आप देखिए, है ना, वेतीयत्र चेवायम स्थित चलती तत्वतः, जो तत्व में चित्त जिनका स्थित हो गया है, आत्म तत्व में, अपने स्वभाव में जिनका चित्त स्थित हो गया है, वो कहते वेति यत्र न चेवायम, है ना, उनका अनुभव करके व्यक्ति स्थिर चित्त हो जाता है, फिर वो काम नहीं करेगा। अगर आपको काम बंद करना है तो पहले ये कीजिए, अन्यथा बंद होने वाला नहीं है। पहले ये कर लेना चाहिए बैठ करके। वो कहते क्यों? क्योंकि सुखम आत्यंतिकम यद तद्बुद्धि ग्राह्यम, आत्यंतिक सुख का अनुभव होने के बाद में छोटे छोटे सुख में कौन दौड़ेगा? स्वाभाविक है। आत्मिक सुख प्राप्त होने पर मन के सुख में कौन विलास करेगा? मानसिक सुख। मानसिक सुख कैसे है जानते हैं आप लोग? मैं मान लूं कि मेरे पास करोड़ों आ गया है और मैं मजा करूं। संसार में उसी प्रकार करोड़ों प्राप्त है, लेकिन वो करोड़ों उनका हाथ में से निकलने वाला है। बस गया कि अब भी गया तब भी गया, वैसे जैसे तैसे, जैसे उन कमल पुष्प के ऊपर जल की बूंद, ऐसे करोड़ों खरबों जो कुछ लोगों के पास है, वैसे टलमल टलमल करता हुआ उनके पास है। वो कभी गिर जाएगा ये पता। ये डॉक्टरी सब प्रभु जी, डॉक्टरी सब गया, वो अगले जन्म में डॉक्टर नहीं होंगे आप।
जो कुछ योग्यताएं हैं वो योग्यताएं भी हाथ से निकल जाएगी। हम जो कुछ मेहनत करते हैं क्यों करते हैं? प्रश्न है, मेहनत क्यों हो रही है? छोड़ने के लिए हो रही है? बोले छोड़ना तो नहीं है, लेकिन किसके साथ क्या वस्तु रही है, तो क्यों मेहनत की जाए? ना प्रश्न है मेहनत क्यों की जाए। है आपके पास कोई उत्तर? केवल भजन करना चाहिए, है कि नहीं? जो मेहनत करनी है केवल भक्ति में करनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम का क्लास 10 बजे तक कर दो, 8 से 10, है ना? क्योंकि जो मेहनत करनी है इसी में करना है ना मेहनत। तो 2-3 श्लोक बढ़िया से हो सकता है कि नहीं? अब एक श्लोक में भी फाफा पड़ रहा है यार। 8 बजे आप लोग आते हैं, 8:30 बजे, 8:15 बजे आते, किसी की एंट्री होती है 8:15 बजे। देखिए हमारा चित्त क्या कमाल करता है ना। स्थित चलती तत्वत न च एवायम वेति यत्र। जिस सुख की बराबरी तत्व में स्थित वाले व्यक्ति होते हैं वो उस सुख को लाभ करते हैं कि जिनकी बराबरी कोई, दुनिया का कोई भी सुख उनकी बराबरी नहीं कर सकते। यम लब्धवा चापरम लाभम न मन्यते, आगे खुल करके बताते इसी बात को। इस सुख प्राप्त होने के बाद में क्या लगता है जीव को? अपरम लाभम न मन्यते ना अधिकम तत्। इससे बढ़कर कोई लाभ है ही नहीं जगत में। बस यहां हम लोग मार खा जाते हैं। क्लास में बैठते तो यही करना चाहिए, यही करना चाहिए, लेकिन बाजार में मार्केट में जाते बोले यही करना चाहिए। 2 प्रकार का माइंड है, 2 प्रकार का। इसमें जो गलत प्रकार है, जिसमें हमारा मन ज्यादा लगा हुआ है, उनको छोड़ने की अभ्यास करना चाहिए। जब यहाँ धारणा है, धारणा का अर्थ अभ्यास, संधार्य सम्यक रूपेण अभ्यास, तो क्या अभ्यास करना चाहिए भक्त लोग को, है ना? इस संसार छूटने से पहले छोड़ देना है। क्या करना है? छूटेगा कि नहीं छूटेगा आपका? तो इससे पहले ट्रेनिंग ले लो ना। प्रभुपाद जी लिखते हैं ये ट्रेनिंग है ना, ये ट्रेनिंग सेंटर ही है, मंदिर तो नहीं है, ट्रेनिंग सेंटर है। मंदिर से भी अच्छा है ट्रेनिंग सेंटर। कभी कभार ऐसा लगता है कि मंदिर से बहुत अच्छा है ट्रेनिंग सेंटर, क्योंकि यहाँ आने वाले 8-9 बजे के बाद पता नहीं चलता है कहाँ जाते हैं। मंदिर में रहने वाले इकट्ठा रहते थे, एक दूसरे को गाली गलौज करते रहते हैं और अपराध होता रहता है, लेकिन इसमें अपराध का भय, इसलिए अच्छा है ट्रेनिंग सेंटर। मैं जो कुछ कहूंगा उनको प्रूफ कर दूंगा, प्रमाण देख। और भक्ति में बाधा क्या है? अपगत राड यस्माद अपराध। जिससे राड माने प्रसन्नता, भगवान की प्रसन्नता दूर होती है, उनको अपराध बोलते हैं। अपगत राध, राध माने प्रसन्नता, राधा, भगवान को प्रसन्न रखने वाली राधा, राध शब्द प्रसन्न, भगवान को प्रसन्न रखना ना। कहते हैं लब्धवा चापरम लाभम न मन्य अधिकम ततः जस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणा अपि विचाल्यते। एक दूसरी बात, भयंकर से भयंकर दुख आने पर भी इनका चित्त थोड़ा सा भी तत्व से विचलित, हमारा चित्त तत्व में स्थित नहीं हुआ है, इसलिए विचलित होते, मार्केट डाउन हो गया है प्रभु। तो तुम्हारा क्या दिक्कत है यार? होने दो ना, डाउन होने दो, क्या दिक्कत है? बोले दिक्कत है ना, मैं ज्वाइंट हूं इसमें। तो निकल जाओ ना बाहर, ज्वाइंट क्यों रहते हैं? निकलो बाहर, आउट, बस। देखिए ये सारी बातें बहुत तो समझने योग्य। ये अभ्यास आया ना, तो मैं थोड़ा सोचा कि नहीं थोड़ा तो पिटाई करके आऊंगा आज। मेरी भी होती है साथ में, आपके मेरे मन की भी हो रही है,
क्योंकि मेरी भी पकड़ कहीं ना कहीं है ना, धंधे में नहीं तो दूसरी जगह में कहीं ना कहीं तो पकड़ होगी। तो वो ढीला करने का यही उपाय है भागवत और भागवत के शब्द। ये शब्द पिटाई करते हैं हमारी एक तरीके, एक साइड से, लेकिन उन शब्दों के ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं। जब ऐसे शब्द आते हैं ना तो हम लोग थोड़ा आराम कर लेते हैं। पसंद नहीं है ना, ठीक नहीं लगता है। कहते हैं यस्मिन स्थितो, जिस तत्व में स्थित होकर के अर्थात परमात्मा तत्व का जैसे दर्शन हो गया, आत्म तत्व में व्यक्ति स्थित हो गया, गुरुणापि न विचाल्यते दुखेन, बहुत भारी भयंकर दुख होने पर भी विचलित नहीं। तम विद्यात दुख संयोगम वियोगम योग संगीतम। कहते हैं इन्हीं को योग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दुख होने पर भी दुख का योग नहीं होना, इसी को योग बोलते हैं। क्योंकि योग किसके साथ है? परमात्मा तत्व के साथ हो गया है, भगवान के साथ योग हो गया है। तो भारी दुख आने पर भी, है ना, जैसे भरत महाराज के ऊपर टेंशन आ गया था, है ना, वो बुद्ध लोग पकड़ लिया काली को बलि देने के लिए, है ना, और वो खा रहा था। वो लोग को चिंता हो रही थी, अरे पागल है ना। वो पागल तो नहीं थे, लेकिन लोग टेंशन में थे, पागल है देखो खा रहा है, अभी मरेगा। लेकिन आप लोग ये नहीं, है ना, वो टेंशन में सब लोग, है ना। और ये तो आराम से खा पी कर लाओ लाओ दिया, ये नहीं कि काली का भोग चढ़ाया, नहीं, लाओ कुछ भी खा करके बिल्कुल मौज में। और उनको श्रृंगार किया गया, मालाएं डाली तो आनंद से माला वाला पर आनंद ले रहे थे सबका। बोले मुंडी नीचे करो, नीचे किया, क्योंकि वो इसलिए आनंद में थे कि अभी प्रारब्ध खत्म हुआ, भगवान के पास हरि बोल, है ना। और हमें टेंशन क्यों है? भगवान के पास नहीं जाएंगे इसलिए टेंशन। वहां हमारा टेंशन है। काली देख लिया कि ये लोग नीच लोग भगवान के भक्त को लेकर के आ गए हैं, मेरी खैर बिगड़ जाएगी। मेरे सामने अगर कटे कि तू क्या करती थी, है ना, भगवान पूछने वाला है ना देवी देवता को, सबको। आखिर सबके ईश्वर है ना भगवान। तू क्या कर रही थी? जे तेरे सामने कट रहे थे, फट गई मूर्ति। बोले लो लो, बोले दो हाथ में दो, अपने हाथ से लेना चाहती। दिया तो सबसे देने वाले का उड़ाया, उनके बाद में सरदार का उड़ाया मुंडी। और भरत महाराज टेंशन में आ गए, यार ये लफड़ा कर दिया, बाजी बिगाड़ दिया काली। और उनको थैंक यू कुछ नहीं बोला, आप पाठ कीजिए वहां, धन्यवाद काली को कुछ नहीं दिया, चल दिए। यार बाजी बिगाड़ दिया है। मजा आ रहा था तब तक, अभी कुछ दुख भोग बाकी है, अभी पालकी ढोना बाकी है। राजा रघुगण का पालकी ढोना बाकी है, आपका कुछ न कुछ प्रारब्ध बाकी है। कहते हैं कि इसी प्रकार बड़े से बड़ा दुख का संयोग होने पर भी इनमें वियोग है ना। इन दुखों से वियोग आप प्राप्त करना चाहते हैं तो योग का आश्रय लीजिए। ये कहने के लिए मैं ये 3-4 श्लोक ले लिया, भगवत गीता का अनुवाद किया, तात्पर्य नहीं बहुत दिया इसमें। सुंदर तात्पर्य आप पाठ कीजिए, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का सुंदर पट। खैर, है ना, अभी आज हम लोग भागवतम में वापस एंट्री करते हैं। इस श्लोक में कुछ बातें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, उनके ऊपर हम लोग अध्ययन करते हुए। अच्छा, वो मैंने 8 बजे चालू कर दिया, वो डॉक्टर ने ठीक बता दिया, डॉक्टर को जाना था जल्दी, इसे हमको बिठा दिया जल्दी। लेकिन थैंक यू, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि क्लास मुझे थोड़ा लंबा चाहिए था। श्लोक ऐसा है, अब देखिए। इसमें विश्वनाथ जी, ये है विश्वनाथ जी, वो क्या लिखते हैं? जब तक जश्याम धारणिया, कहते हैं इस जो अभ्यास का प्रयत्न हो रहा है, वो कहते हैं भक्ति रेव लक्षणम,
इसको भक्ति लक्षण, चूंकि भगवान का विग्रह जहां भी होता है वो भक्ति गिना जाएगा। माध्यम विग्रह है। अगर मुक्ति प्राप्त करना है तो माध्यम क्या हो गया योगियों के लिए? विग्रह। क्योंकि ध्यान करने के लिए बोल रहे हैं, क्या ध्यान करना है? भगवान के अवयवों का, है ना? ये प्रकरण यही चल रहा है ना। तो माध्यम हुए भगवान, प्राप्त करना है क्या? प्राय योगी लोग मुक्ति के लिए मेहनत करते हैं। तो भक्त कोई मिलने के बाद में उनकी बुद्धि सुधर जाती है, एक दूसरी बात है ना। बाकी उनको मुक्त होना है, क्योंकि इतनी झंझट है दुख की, वो जान गए हैं। हम तो ये भी नहीं जान पाए कि इसमें दुख है क्योंकि हम लोग तो इसमें लगे हुए हैं। अभी भी कुछ निकाल ले, थोड़ा निकाल ले ना, कुछ नहीं निकलेगा, दुख निकलेगा। एक दो चार 10 दुख निकलेगा। सुख निकलने वाला कोई किसी भी प्रकार से मेहनत करे, सुख कभी हाथ में लगने वाला नहीं है। इसलिए पूर्व में रखी गई वस्तु पश्चिम में दौड़ने वाला व्यक्ति कैसे प्राप्त कर सकता है? ठीक पूरे संसार के जीवों की दौड़ है, पश्चिम में दौड़ रहे हैं। जितना दौड़ेंगे ना उतना वापस आना पड़ेगा। इससे बैठने वाला व्यक्ति जब वापस आएंगे, आप तो बैठे वाला व्यक्ति सोचेगा थैंक यू वेरी मच, मैं नहीं दौड़ा। अब देखिए, है ना, इसमें कहते हैं, हाँ, चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि भक्ति लक्षणम चिन्हम यश, ये भक्ति का एक लक्षण है, एक चिन्ह है, भक्ति नहीं है। भक्ति का एक चिन्ह उनको माना जाएगा। अच्छा ठीक है न, भक्ति मिश्रित योगस्य, तो भक्ति मिश्रित योग उनको कहते हैं। इसी से मुक्ति मिलता है जीवों को। भक्ति के बिना मुक्ति भी आगे कहते हैं, वो कहते हैं बहुत लोग का टीका है इसमें, योगस्य मोक्ष साधकत्व उक्ते, भक्ति मिश्रित एवं योगस्य मोक्ष साधक उक्ते। मोक्ष में लगे हुए मोक्ष प्राप्त करने में लगे हुए व्यक्ति को भक्ति मिश्र भक्ति के द्वारा उनको मोक्ष मिल जाएगा। न तो भक्ति इहस्तस्य वेति भाव, उनसे उनको भक्ति मिलने वाली, साफ लिख रहे हमको चाहिए भक्ति। इससे सो मत जगो और जग करके सुनो। तो ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगा, 20 मिनट है, निश्चित तकलीफ दे रहा हूं। योगी न कीदृशस्य, कहते भद्रम आश्रय। कैसे योगी के लिए कहा गया है? भद्रम, मंगलमय वस्तु का आश्रय किया है। केवल प्राणायाम का आश्रय में नहीं लगा है ना। कुछ योगी जन केवल वो इंगला पिंगला सूक्ष्मणा नाड़ी क्या बोलते हैं ना, बहुत ऐसी बातें होती है इसमें, इन योग मार्ग में। लेकिन भक्त लोग इनके पीछे नहीं लगते हैं। ये इंगला पिंगला ये नाड़ी है दो अंदर होगी तो हमें क्या मतलब है? हम तो डॉक्टर के पास बैठे हुए, जो भी होगी बीमारी वो दूर करेंगे, दवाई दे देंगे। ये भागवत है डॉक्टर। हम तो ये भक्त भागवत श्रील प्रभुपाद महाराज के पास बैठे हुए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारी सलाहकार है, हमें कोई टेंशन इसलिए। पर बाद में नहीं तो ऊपर हाथ करेंगे, प्रभु इंगला या पिंगला क्या है? मेरे पास जवाब नहीं होगा, क्योंकि मैं अध्ययन नहीं किया हूं उनका। तकलीफ है, कभी कभी ये तकलीफ आ जाता है, इसलिए पहले से बोल देता हूं, प्रश्न मत कीजिए। योगी न कीदृशस्य, कैसे योगी के लिए? भद्रम आश्रय भगवंतम इक्षत धारणिया, जो अपने योग के आश्रय लेकर के जो ध्यान करते हैं और इस प्रकार अभ्यास करते हैं, उनके लिए है ना, उनके लिए आश्रय भगवंतम इक्षत धारणिया इक्षमानस्य, अर्थात
अपनी धारणा के द्वारा अभ्यास में वो प्राणायाम का आश्रय नहीं करके मूल आश्रय है ना, सबसे बड़ा आश्रय या दशम, आप कहना सर्ग विसर्ग स्नानम पोषणम उत्तय, आश्रय जो वस्तु है ये भगवान है, इन समस्त चीज का आश्रय। अत्र सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम उत्तय मनवंतर ईशानुगता इत्यादि के रूप में कुछ सूत्र है। खैर उनका कोई मतलब नहीं अभी इसमें। तो ये कहते हैं कि हाँ, अब इस प्रकार ठाकुर ने तो इस परपट को पूर्ण किया, लेकिन तीसरे स्कंद में इसको एक अध्याय में कपिल मुनि ने बताया है, उसमें से एक श्लोक बड़े काम का है। यहां पर सीखने योग्य कुछ बातें हैं भक्तों के लिए, तो इसमें एक श्लोक है। वो श्लोक क्या है मैं आपको बताता हूं। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद 28 अध्याय श्लोक संख्या 34। मैं 33 और 34 दोनों लेने वाला था, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। ये दोनों मिलाकर के बढ़िया से समझ में आ जाता था, लेकिन एक तो एक है ना, एक तो एक। एवं हरो भगवती प्रतिलब्ध भावो भक्त्या द्रवत हृदय उत्पुल्लक प्रमोदात उत्कंठ बाष्प कलया मूर अड्डमान तच्चा अपि चित्त बरिशम। ध्यान रखिए, चित्त बरिशम कहते हैं कि सन के वियुक्त। भगवान बता रहे हैं, भगवान को तो सबके हितैषी है, इसलिए जो भक्ति चाहती है माँ उनको भक्ति योग दिया, और जो भक्ति नहीं चाहते हैं सांख्य योग वाले उनको सांख्य का फल बता रहे हैं। ये पूरा अध्याय आप ध्यान का है ना, आप पाठ करना। इसलिए मैंने बताया कि कम से कम कोई ना कोई तो पाठ करेगा इस अध्याय का ना। लेकिन इसमें चालाकी पूर्वक कैसे मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं योगी गण, उनको बताया गया है। भगवान के उन अंग उपांग का ध्यान करते हुए व्यक्ति जब उस प्रकार ध्यान करता है तब क्या होता है, तो बोलते प्रतिलब्ध भाव, उन भगवान का भाव लाभ करता है ना। तो वो भाव जब उनके चित्त में उत्पन्न होता है तो भक्त्या द्रवद हृदय पुलक प्रमोदात, उनका चित्त, उनका हृदय पुलकित होकर के भर जाता है भक्ति के कारण। क्योंकि भगवान चित्त में आ गए, इसलिए तुरंत है ना, भगवान चित्त में आए बगैर किसी को मुक्ति भी मिलने वाली, लेकिन चित्त में ला करके छोड़ देने वाले लोग भी है। जैसे भक्ति मार्ग का अनुसरण करने करके 10-15 साल के बाद में छोड़ने वाले व्यक्ति भी मिलते हैं, लेकिन वो अधम है, नराधम बोलते हैं भक्ति विनोद ठाकुर उनको। 4 प्रकार के जो मनुष्य है उसमें भक्ति विनोद ठाकुर की टीका देखिए भगवत गीता की, है ना, उसमें नराधम का बताइए, नराधम है जो भगवत भक्ति हाथ में लग करके जो छोड़ देता है वो मनुष्यों में सबसे अधम है, ऐसा बोलते हैं। अब यहां लिखा है, आप उनका बराबर पाठ समझते हैं। एवं हरो भगवती प्रतिलब्ध, उसी प्रकार एक योगी ध्यान करता है भगवान के अंगों का, तो इसी प्रकार प्रतिलब्ध भाव भक्त्यादवत, और भगवान आ जाते हृदय में, तब कहते हैं उन भक्ति के कारण उनका चित्त द्रवीभूत होता है। फिर उन कहते उत्पुल्लक प्रमोदात, उन प्रकृष्ट मोद के कारण, आनंद के कारण उनका चित्त हृदय भर जाता है, और उत्कंठ बाष्प कलया, और वो आंसू के द्वारा बाहर निकलता है, और वो योगी अपने आप को उन आनंद अश्रु से स्नान कराता है। मूर्धमान अपने आप का वो स्नान कर, तच्चापि चित्त बरिशम, फिर भी इतना होने के बावजूद भी चित्त बरिशम, बरिश किसको कहते हैं? मछली पकड़ने वाला कांटा, धोखा, बरिश माने धोखा। भगवान फंस गए भक्ति के कारण हृदय में, लेकिन उनको भगवान चाहिए नहीं था,
लेकिन भगवान आ गए, है ना, तब बोलते आए बगैर तो मिलेगा नहीं। तब कहते चित्त बल सनकेर युक्त, धीरे से ध्येय को भी त्याग दीजिए, है ना, और आपके काम का वस्तु ले लीजिए। अर्थात भगवान को आप छोड़ दीजिए और मुक्ति प्राप्त कर लीजिए। कांटे में जब मछली फंस जाती है ना, तो मछली फंसाने वाला कांटा एक भक्ति को इस प्रकार प्रयोग करते हैं ये लोग, जो योगी लोग होते हैं। क्या तात्पर्य लिखा है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, कभी यहां आऊंगा तो उसके ऊपर चर्चा करूंगा मैं, लेकिन अद्भुत बातें लिखी है इसमें, और थोड़ा गाली भी लिखा है, वो चुके नहीं है। कैसे चुकेंगे जब भगवान हृदय में आ गए और उस भगवान को छोड़ दे। वो हृदय, हृदय नहीं बोलते, पत्थर है जो भगवान को छोड़ दिया, और वो भी एक मामूली मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए भगवान को छोड़ देना कितना घटिया। मोक्ष में हम लोग तो थे, तो पुनः उनको प्राप्त करके उनको छोड़ देना, ये तो बहुत दिक्कत वाला मामला है। टीका में मैं नहीं जाना चाहता हूं, है ना, लेकिन अगले श्लोक में क्या बोलते हैं 35 नंबर, मुक्त आश्रय यरि निर्विषयम विरक्तम, ना। अब आपका चित्त मुक्त हो गया, है ना। कैसे मुक्त हुआ? उनको बोलते हैं मुक्त आश्रय में, आश्रय को प्राप्त करके आपने मुक्ति प्राप्त कर लिया। क्योंकि सभी वस्तु को देने वाले कौन है? भगवान। मुक्ति वो भी देने वाले भगवान है। भगवान के बिना मुक्ति या भक्ति के बिना मुक्ति भी मिलने वाली नहीं। भक्त भगवान भक्ति सब एक है, उसमें कोई अंतर ज्यादा नहीं है, ऐसे कहते। थोड़ा दार्शनिक विषय है जबकि लगेगा, लेकिन थोड़ा खुल करके समझ कीजिए। हो सकता है कुछ लगा दीजिए ऐसा स्प्रिंग ब्रिंग ऐसा क्योंकि प्रवचन में आंख के साथ कान का संबंध होता है, दूसरी जगह नहीं होता है कहीं, है ना। दूसरी जगह कहीं ऐसा नहीं होता है, लेकिन प्रवचन में ये खास होता है। तुरंत आंख का संबंध सीधा कान के साथ, कान तुरंत स्टॉप हो जाता है। कोई दूसरी जगह है ना, आंख दूसरी जगह है लेकिन कान बात सुन रहा है, ये क्या बोल रहा है, क्योंकि वो कपट है ना। और ये तो सत्य बात है, इससे उनका डायरेक्ट संबंध है इन दोनों का, आंख और कान का। लेकिन प्रवचन में, सत्संग में होता है ऐसा। मुक्त आश्रयम यदि निर्विषयम विरक्तम निर्वाणम मृच्छति मनः सहसा यथा अर्चि। जैसे अग्नि, है ना, उदाहरण देकर कि यथा अर्चि आत्मानम अत्र पुरुषो अव्यवधानम एकम अन्वीक्षे। भगवान के साथ फिर अपने आप को एक कर लो, सामने ब्रह्म खड़े हैं आपके सामने, देखिए ये सब है। सुखदेव गोस्वामी पाद यहाँ चालाकी करते हैं। ये बहुत लोग बैठे थे उस टाइम भी, आजकल के लोग नहीं है। ये जो निराकार और साकारवाद सृष्टि की शुरुआत से चलता है। कब से? सृष्टि और मुक्ति मुक्ति जो है ना, वो सृष्टि की शुरुआत से सब चलता है। तो सुखदेव गोस्वामी पाद ने देखा कि ये तो अनेकों प्रकार के माइंड वाले, क्योंकि मुनि नाम गुरुम, इन सब मुनियों के चित्त को जानकार थे सुखदेव गोस्वामी पाद। कौन कहाँ अटक करके बैठा है वो बराबर जानते थे। इन सबको लपेटिए में लेने के लिए इस प्रकार प्रवचन करते हैं। अब वहां खुल करके बताएंगे, राजोवाता यत्र संधार्यते ब्रह्मन धारणा यत्र समंत। अभी आगे आपको पता चलेगा। ये तो भगवान का ध्यान बता दिया, अभी इस संसार का ध्यान बताएंगे भगवान के रूप में, जो कल्पित रूप एक भगवान का है, विराट, जिनको विराट बोलते हैं। ये विराट भावना एक विश्वरूप भाव भी है। भगवत गीता में सारा लिखा है। भागवत में जो है, भगवत गीता में इशारा किया है
भागवतम में उनको विस्तार से बताया है। इसे भगवत गीता जहां पूरी होती है वहां भागवतम चालू होता है। भक्तों को चाहिए कि नित्य प्रति भागवतम का श्रवण करे और अपने आप को सुरक्षित रखे। सुरक्षित, वही सुरक्षित रह सकता है जो नित्यम भागवत। तो आशीर्वाद है, ऊपर बैठे हुए हैं श्याम सुंदर जी का और शिल प्रभुपाद महाराज का आशीर्वाद रहे आप लोग के ऊपर कि आप भागवतम नित्य पाठ कीजिए और सुरक्षित रहिए। जब इतना सुंदर आपको अवसर मिला है, न कोई टेंशन नहीं है बैठने का, स्थान कहाँ बैठेंगे, स्थान दिया गया है, स्थान देने वाले कोई दूसरे हैं, अरेंज करने वाले, प्रसाद देने वाले दूसरे, आपको फ्री में आकर के बैठना है, फ्री में, बिल्कुल फ्री में। और लेना क्या है? सबसे बड़ा लाभ दुनिया में इससे कोई नहीं प्राप्त करता है ना। स्वर्ग के देवताओं को भी प्राप्त नहीं। ये लोग रोते हैं मुकुंद सेवो पैकम स्पृहाई न, इन मुकुंद सेवा का उपाय करने वाला शरीर हमको चाहिए, हमारी इच्छा होते हुए भी हमको नहीं मिला, ये लोग को मिला है। इसमें इस लिस्ट में हम आ गए हैं, देवताओं से पर वाले लिस्ट में। इसको ध्यान रखते हुए है ना, ये नित्य प्रति भागवतम का श्रवण कीर्तन करना बहुत आवश्यक है। हरे कृष्ण। 7 मिनट बाकी रखा है, कोई प्रश्न है? जी। पहला तो निवेदन है कि कल भी आपसे 3 दिन के लिए 3 ये भी पूरा कर दीजिए तो क्लास का टाइम भी एक्सटेंड करके 3 दिन हो गया ना। कल भी और आज कल मैं तो कल वो आज, लेकिन परसों दिन आप बोले थे ना मैं नहीं आ सका, मेरा तो फिर वो कल तो निकला, उसको पूरा करना पड़ेगा। अब इसलिए आपको हरी मुरारी को फोन करना पड़ेगा। बस मैं अभी कुछ मजबूर हूँ, मेरी मजबूरियां है। प्रश्न ये है, हाँ जी। प्रश्न मतलब योग से संबंधित नहीं है, खाली इतना जानना चाहते लोग कि आप 128 माला करते हैं, तो आपका एक थोड़ा सा दिनचर्या बता दें, उस समय प्रेरणा देने के लिए, हमें इंस्पायर करने के लिए, आप सुबह से लेकर रात तक किस प्रकार आप भक्ति में अभ्यास कर रहे हैं। अरे मैं तो गिनने के लिए कर रहा हूँ, आप भी गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा ही हमारा चलता है भाई। अब जब समझते हैं एक दिन में कभी 128 माला होती है, आप तय कीजिए होगी, वैसे हमारा हो रहा है। नहीं होती है लेकिन हमारा एक अभ्यास बस कुछ न कुछ गिनती चल जाता है, यही राज है। हम लोग सब एक्चुअली में क्या अच्छी मात्रा में भक्त लोग हैं, उसका लोग उनके जीवन में, जैसे अभी हम लोग के 16 माला के ठिकाने नहीं है, तो आपसे सुनेंगे ना तो कुछ लोग हमें थोड़ा सा प्रेरित होंगे तो उसके लिए। बाकी मुझे पता है आपको भी बताने की इच्छा नहीं है, लेकिन प्रेरणा देने के लिए। अब ये माला बढ़ा कैसे उनको सबसे पहले मैं बताऊंगा। मैंने दीक्षा लिया, महाराज बोले तू धंधा बंद कर। मैं बोला मैं धंधा बंद, महाराज नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कौन से साल में? है ना। 1984 जी, 84 में दीक्षा। इसमें किसी किसी का जन्म भी नहीं होगा, 35 साल पहले की बात। तो महाराज ने आपको कहा हाँ, क्योंकि मैं महाराज को नीचे से, जब महाराज दूसरे माला पे बैठते थे उस टाइम, है ना, जब महाराज भी नए नए गुरु बने थे, 82 में वो गुरु बने थे ना, मुंबई की, जुहू की। मैं बॉम्बे में रहता था, ये मेरी कंपनी बॉम्बे में थी, तो वो रहते थे वहीं पर। तो मैं उनको लोगों को कन्विंस करके ले जाता था महाराज के पास। तो उन्होंने देखा कि यार ये तो प्रीचिंग करने वाला लड़का है, उस टाइम मैं यंग था, ये तो प्रीचिंग करने वाला है। तब हमारे पीछे पड़ गए, वो धंधा बंद करके ये कर, धंधा बंद करके, छोड़ा नहीं हमको, जब तक बंद नहीं किया तब तक। लेकिन हो नहीं रहा था, तकलीफ हमारी ये थी ना। 16 माला तो बढ़िया हो रहा था, मंगल आरती हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, धंधा भी चल रहा था, है ना, और धंधे में मन भी था कुछ करने का, कुछ कभी कभी वैराग्य भी आता था ना। जब डांट डपट किसी से झगड़ा होता था, क्यों मैं टंटे में पड़ा हूं, इधर उधर चल रहा था थोड़ा, है ना।
हाँ, तो जब एक दिन मलाड से मैं ट्रेन में से उतरा, मलाड मुंबई गया था, मतलब जो डायमंड का व्यवसाय था वो लेन देन के लिए गया था। तो उतरा तो मैं सोचा कि मैंने दीक्षा लिया, मेरे गुरु महाराज बोले हैं। अब बीच में विचार कर रहा था और मैं एक गलत रास्ते में जा रहा हूँ, उल्टी दिशा में चल रहा हूँ। तब ये पूरा दिन विचार रहा। शाम को मैं घर नहीं गया, रात को सीधा गिरधारी के पास 9 बजे से पहले पहुंच गया। गिरधारी खुले थे उस टाइम, गिरधारी मंदिर 85 में चालू हो गया था। मीरा रोड नहीं था, वो बाइंदर था, एक सेंटर था इस प्रकार का, एक कोई फ्लैट दिया था, वही आपके मारवाड़ी थे, प्राय भक्त होते हैं सब लोग। तो वहां मैं गया और गिरधारी के चरणों में प्रणाम किया कि आज मेरा चित्त ठीक नहीं है। लेकिन गिरधारी बोले ठीक ही है ना। तो मैंने कहा कि भाई देखिए, ये 16 माला जब तो मेरे गुरु ने दिया वो है, और ये 16 माला मैं आज से प्रारंभ करूंगा, कल से 32 करूंगा। मेरा धंधा बंद करने के लिए हो नहीं रहा है। तो ये फिर भी 2 साल घसीटा मैंने, है ना, और 2 साल के भीतर वो धंधा 2-3 साल में लगभग क्लोज हो गया, है ना। और फिर मैंने मैनेजमेंट से निवृत्ति लिया। घटनाएं होती है ना, दुर्घटना होती है, मैनेजमेंट में प्राय सब प्रॉब्लम आते हैं। तो मैं सोचा नहीं, मैं तो इसमें नहीं रहूंगा भाई। तो कभी कभी झूठ व्यक्ति को भी सपोर्ट करना पड़ेगा, तो हम तो इसके लिए आए नहीं। अभी तक संसार में यही किया था, झूठ का साथ दिया, अभी क्यों दूं। तो मैं निकला। उनके बाद में अवसर मिला मुझे, तो क्या करूंगा, निठलना बैठने अच्छा नहीं है ना। 32 माला तो होने लगा, तो होगा, पटपट होने लगा ना। उनके लिए तो कितना घंटा, उस टाइम मुझे 4 घंटा लगता था ना। बाद में क्या करूंगा, बोले पढ़ाई कर लो। पढ़ाई भी कितनी करूंगा, अच्छा रोज प्रवचन होता था, लेकिन फिर भी जो फुर्सत रहने लगी, है ना, तब मैंने थोड़ा माला बढ़ाया। और फिर मैं ब्रजमंडल परिक्रमा जाना चालू किया। 12 साल किया, महीना भर जो करते हैं ना, तो 4-4, 5-5 माला बढ़ाता रहा उसमें मैं, प्रत्येक परिक्रमा के समय। तो ऐसे बहुत टाइम के बाद बढ़ा है, ऐसा नहीं कि सडनली कल बढ़ गया है, ऐसा नहीं। वो पच करके बढ़ाया उनको। लेकिन अभी भी मन स्लिप करता है। स्लिप करने का अर्थ होता है, नाम स्लिप करता है। मैं नहीं कहता हूं कि मेरा परफेक्ट सब माला होता है, ये भी ध्यान से सुनिए, आपके नहीं होगा उतना नाम करेंगे तो, है ना। वो कभी मन का स्लिप करता है, कभी नाम स्लिप होता है, ये होता है। पर फिर भी अगर ध्यान रख करके, है ना, करेंगे तो मेरा 8 घंटा लगता है अभी। 8 घंटे में मेरा माला, 16 माला में 1 घंटा लेता हूं मैं, 4 मिनट लेता हूं, क्योंकि मैं वाचिक जप नहीं करता हूं, मानसिक भी नहीं करता हूं। बीच वाला कौन सा बाकी रह गया, फुफड़ा, तो नाम क्या है उसका, उपांशु। उपांशु जप करता हूं। क्या है, शक्ति का व्यय भी नहीं होगा इससे, लेकिन स्लीप करने का भय रहता है। नाम स्लिप होता है, कभी मन का स्लिप होता है, ध्यान रखना होता है, बहुत ध्यान। जब ध्यान नहीं करते हैं इनका तो ये होता है। तो इससे थोड़ा अभ्यास भी मेरा हो गया है, धीरे धीरे उन त्रुटियों को निकालने का प्रयत्न कर रहा हूँ ना। अब सक्सेस हो जाऊंगा तो मैं बताऊंगा आपको कि इसमें सक्सेस हो गया, अभी मैं सीख रहा हूँ। ठीक है, हरे कृष्ण। तो आपने जब आपका व्यापार खोला था, तब आपके बच्चे कितनी उम्र थे? वो छोटे स्कूल में पाठ करते थे, स्कूल में थे। तो हम लोग सोचते हैं ये सब बातें, लेकिन आज क्लास से बाहर जाते ही वापिस अभी आप बोल रहे तो हमें भी प्रेरणा मिलती है, हम अपना काम वाम सब ना, हमें प्रेरणा हमारे गुरु महाराज से मिली, है ना। तो बंद करो तुम, इसलिए मैं बोलता हूँ बंद करो आप। और आज तो प्रत्यक्ष बता करके बोला गया तो बंद करना चाहिए, वो लॉस का धंधा है ना, है कि नहीं प्रभु जी, क्या सोच रहे हैं आप?
100% करना चाहिए ना। तो आपका सेव रहेगा तो अरे यार हो जाएगा। मैं बोला, आप बोलेगा हाँ 100%। आप मंडे से ग्रोथ पिटेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, कल हरी मुरारी बोलेंगे तो मैं कल भी पिटाई के लिए आऊंगा। हरे कृष्ण। अनंतराज श्रीमद् भागवतम की, शील प्रभुपाद की, निताई गौर हरि प्रेमानंदे।